हाय एवरीवन, आई एम रवि और अभी ये वीडियो बना रहा हूँ आप लोगों के लिए। आज आप लोगों के लिए कांटे पे ही आ गया मैं लोड की कैलकुलेशन समझाने के लिए। तो सारी गाड़ियाँ इधर आ रखी हैं कांटा कराने के लिए। अब ये गाड़ी खाली है और खाली गाड़ी और लोड गाड़ी में एयर प्रेशर कैसे चेक करेंगे वो मैं बताता हूँ आपको, ठीक है। अच्छा, ये जो टायर लिखा है 295/90 ना, ये आप 1000 BC पकड़ो इसको, ठीक है। अब ये अंदर तो ये अलाउ कर नहीं रहे। ये गाड़ी में आ रहा है आपका 17.6 टन माल। खाली गाड़ी का वजन है 17.6 टन। ओके भैया, गाड़ी अभी आपकी खाली है, हाँ। और कितना माल हो गया ये जस्ट समझने के लिए आप देखिए इस चीज़ को। भाई गाड़ी अभी खाली है आपकी। अच्छा, एक मिनट रुक जा दोस्त। अभी टायरों में हवा कितनी है? टायरों में? हाँ, एक टायर में 180 पाउंड हवा। हाँ, तो अभी ये खाली गाड़ी एक मिनट भाई, कितने किलोमीटर चल गई भाई? खाली गाड़ी कितना चलती है माल लेने से पहले? तो बहुत चलती है अभी। वापस आना कितना, मतलब लोड लेके जाते हो और खाली कितना किलोमीटर होता होगा? माल कहाँ से लाएगी? माल लाएगी 150 किलोमीटर चलेगी। 150 किलोमीटर खाली जाएगी और फिर 150 और खाली कितना आएगी माल भरने के लिए? माल भरने के लिए खाली कितना चलेगी गाड़ी? 75। हाँ, 75 किलोमीटर गाड़ी ने खाली चलना है। और टायर में अभी ये बोल रहे हैं 180 पाउंड हवा डाली है। अब आप समझ जाओ, प्रैक्टिकली इंडिया में ऐसे सिस्टम ही नहीं है कि आदमी हवा कम करे। अब 18 टन पे ये गाड़ी ने 22 टायरी गाड़ी है, मतलब 1 टन लोड पर टायर आ रहा है इस पे। 1 टन लोड पर टायर। अब 1 टन लोड पर टायर पे आपकी गाड़ी में हवा कितनी होनी चाहिए मालूम है? रेडियल में 70 से 80 पाउंड। अगला भाई चला रहा है 180 पाउंड पे। अब ये किसकी गलती है, क्या सिस्टम है, आप समझ जाइए। लोड जब है तब आपके टायर में हवा ज़्यादा है। अगर लोड है ही नहीं तो हवा कम भी तो करनी पड़ेगी, नहीं तो आपका टायर ओवर इन्फ्लेशन पे चल रहा है। तो जो लोड है आपका, उसके कोरस्पॉन्डिंग एयर प्रेशर आपने भरना है। अब ये गाड़ी भी आ गई, ये खाली है भरी? भाई ये गाड़ी खाली है भरी है? खाली है, अच्छा। और टायरों में हवा कितनी भाई? 120 होगी। और खाली गाड़ी कितने किलोमीटर जाएगी माल भरने के लिए? कितना किलोमीटर खाली जाएगी गाड़ी? पता नहीं, और जहाँ है चल, तो क्या हटेगा, मतलब फंडा आप समझ गए मैं बोलना क्या चाह रहा हूँ कि खाली और भरे में आपको उसके हिसाब से प्लानिंग करनी पड़ेगी। अभी क्या है मैं बता रहा हूँ, अभी हवा के ऊपर ही बना रहा हूँ। पूरे हिंदुस्तान में सारे ग्राहकों पे जाना है वीडियो। और कई बार कंफ्यूजन होती, ग्राहक समझ नहीं पाता। तो मैंने कहा समझाने का तरीका भी चेंज करें। रेडियल है कि लाइन ऑन? सारा बताता हूँ 2 मिनट के अंदर। दूसरा वीडियो बना रहा हूँ या इसी में कंटिन्यू करता हूँ, लंबा हो जाएगा ये वीडियो थोड़ा सा। कोई नहीं, आराम से देख। जो नाइलॉन टायर है उसमें जो मानक है 115 पाउंड का। अगर 3 टन माल है तो एक टायरी पे। अब ये गाड़ी में आ गए 4 4 8 4 12 टायर है। 12 टायर। तो 12 टायर की ये गाड़ी पे आप इधर आओ जरा एक मिनट। ना वीडियो ही हो रहा। ये देखो लिखा ना, मैंने क्या बोल रहा है, तो सारा लिखा हुआ यहाँ देखो। ये देखो लिखा, यहाँ लिखा है 120 पाउंड कोल्ड रखना है इसमें। जब ठंडा टायर है तो 120 पाउंड रखना है। कब? जब 3 टन माल है। अभी माल कितना है गाड़ी में? 22 टन लोड अभी 22 टन है अंदर। और गाड़ी का वजन कितना हो गया टोटल? हाँ, टोटल माल से अलग माल मिला के 22 टन है गाड़ी का भी। नहीं, माल मिला के हो गया 35 टन। हाँ, तो 35 टन पे आपकी 36 टन हो गया। 36 टन पे। अभी टायरों में हवा कितनी है? गाड़ी जुड़ता है टायरों में हवा कितनी होगी? 180। हाँ, अब ये देखो रेडियल में। हाँ, साथ में नहीं, रेडियल में। आपकी गाड़ी में 22 टन माल है और 14 टन की गाड़ी आप बोल रहे हैं। हाँ। 14 और 22 कितना हो गया आपका? 36 भागे आपके 14 टायर है। 12 टायर। 12 टायर तो 12 तिया 36, 3 टन लोड पर टायर आ रहा। कंपनी वालों ने क्या लिखा है आपको? 3 टन लोड है तो 120 पाउंड हवा होनी है। और आपका कितना है? 180। अब इससे होता क्या है दोस्त, इससे टायर की घिसाई 15 से 20% फास्ट होती है ना। अब ये प्रैक्टिकली कैसे होगा वो तो मैं नहीं बोल सकता। अगर दब के चलेगा तो टायर का काम ही खाएगी सर, टायर का काम ही दब के चलना है। डीजल ज़्यादा खाएगी ना गाड़ी। अब वो हमारी सोच है भाई, या तो कोई तो झूठ बोल रहा, या तो आप झूठ बोल रहे, या मैं झूठ बोल रहा, या टायर कंपनी वाला झूठ बोल रहा। मतलब कुल मिला के नुकसान तो ग्राहक का ही हो रहा।
उसे तो ये पकड़ना ही पड़ेगा, झूठ कौन बोल रहा है। नाव कितनी मर्जी बड़ी हो भाई साहब, एक छेद हो गया तो नाव का डूबना तय है। जो गाड़ी मालिक है उसको इस हवा की वजह से बहुत ज़्यादा घिसाई फास्ट आता, टायर कंपनियों ने इससे हाथ खींच लिया, उनका कोई ठेका नहीं हवा भरने का, पंचर वाले को मतलब ही कुछ नहीं, ना उसे कोई मालिक गाड़ी पे बैठता नहीं और ड्राइवर को लेना देना कुछ नहीं। तो कुल मिला के ये भगवान के भरोसे चल रहा सिस्टम भगवान भरोसे। है ना, जिसको जितना समझ आ रहा वो डाल रहा। अगर इसमें कोई अच्छा सिस्टम आएगा तो ग्राहक बिल्कुल उसका ग्राहक का मन जीत लेगा सिस्टम ऐसा, है ना। तो ये बनाने की कोशिश कर रहे थे। बहुत अच्छी बात।